और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी लाइव जुड़ गए हैं। नगेंद्र, असम में अब ये मैरिज एक्ट बना दिया गया है, आप क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ इस पर अपडेट है? देखिए भारती, आसाम के अंदर 1935 का अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ मुस्लिम विवाह एक्ट था, जिसको कि बीते रात आसाम की कैबिनेट ने अब खत्म कर दिया गया है। अब जो वहां शादियां होंगी वो आसाम का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसके आधार पर होंगी। और इसके लिए दलील दी है सरकार ने कि जो मुस्लिम विवाह एक्ट था उसके अंदर कोई एज नहीं थी कि कम से कम कितनी एज उसमें होनी चाहिए, जिसकी वजह से बाल विवाह ज्यादा हो रहे थे। तो बाल विवाह को रोकने के लिए यह कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। आपको याद होगा कि फरवरी में ही 2023 में राज्य सरकार की तरफ से 4000 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया था बाल विवाह के आरोप में, और उन पर पॉक्सो जैसी जो धाराएं हैं वो लगाई गई थी। उस वक्त गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसकी तरफ से सख्त रुख इख्तियार किया गया था और सरकार से कहा था कि यदि ये बाल विवाह का उल्लंघन है कानून का, तो उस हिसाब से उन पर केस चलना चाहिए। उन पर धारा 376 या फिर पॉक्सो एक्ट नहीं बनता है। साथ ही साथ ये भी कहा था कि उनके पास यानी राज्य में इतनी जेल भी नहीं है जितने आपने लोगों को वहां हिरासत में लेकर रखा है। तो उसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि जो मुस्लिम एक्ट है, मुस्लिम विवाह एक्ट है, उसको राज्य सरकार की तरफ से खत्म कर दिया जाएगा। अब आप देखिए कि राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट जो है 1935 का, उसको खत्म कर दिया गया है। और सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब जो बाल विवाह होते थे उन पर किसी हद तक रोक लगेगी। साथ ही साथ जो 94 रजिस्ट्रार थे उनको भी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और मुआवजे के तौर पर उन्हें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर क्षेत्र में 2-2 रजिस्ट्रार होते थे, जिनमें एक सिया और एक सुन्नी होता था। तो अब ये सब खत्म कर दिया गया है और इसको माना जा रहा है कि यूसीसी की तरफ ये सरकार का पहला कदम है। ठीक है नगेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।